हे यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज का नया ब्लॉग शुरू कर लेते हैं। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कर देना। जो चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो पसंद आती है तो। और अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट मुझे भी दीजिएगा। तो चलिए, सुबह सुबह का टाइम है, 6 सवा 6 हो रखे हैं शायद। टाइम मैंने नहीं देखा है घड़ी में, पर मैं उठ गई थी। उठ करके मैंने गर्म पानी पिया और थोड़ी देर मैं बाहर से बैठी थी ना, खुली हवा में, ठंडी ठंडी सी हवा में। अच्छा लगता है ना थोड़ी देर। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी अंदर। तो मेरे को थोड़ा लेट ही हो गया था, शायद 6 सवा 6 हो ही गए थे, शायद 6:30 पता नहीं। तो फिर मैंने कहा मैं काम शुरू कर लेती हूँ। तो ये बोतलें पड़ी थी, रात की खाली हो जाती है ना पी करके, तो इनको सारा मैंने धो धा करके अच्छे से उसमें बास्केट में रख दिया है। मैंने कहा उसको पूरा ही बाहर ले जा करके सब भर देंगे। और आज तो पानी भी बहुत कम कम आ रखा था, बहुत लेट आया था, पानी आया ही नहीं था काफ़ी देर तक। तो फिर मैंने उसको साफ़ कर दिया था। बास्केट भी धो दी थी मैंने, तो उसमें बोतलें रख दी थी धो धा करके। फिर यहाँ पर आ गई थी। मैंने कहा थोड़ा सा ना इनको खिड़कियों को झाड़ देती हूँ, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा गेहूँ मड़ाई अड़ाई हो रही है ना, कटाई। तो उससे ना धूल वूल भी अंदर आ जाती है। अभी तो इतनी ज़्यादा नहीं हो रही, कि अब होंगी तो फिर पूरा धुआं धुआं सा फैल जाता है पूरा सब जगह ना। मतलब बिल्कुल ऐसा हो जाता है अजीब सही जैसा मौसम मतलब हो जाता है ना, उससे धुएँ धुएँ से अजीब सही हो जाता है। तो फिर उस खिड़कियाँ बंद भी करो ना, फिर भी मतलब धुआं जैसी धूल जैसी बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो इससे मैंने थोड़ा थोड़ा सा सफाई करते रहो, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा थोड़ा झाड़ू से ही साफ़ कर देती हूँ। तो अभी मेरे हाथ में कपड़ा तो नहीं था, ये मैंने कहा इसी से कर लेती, जो हाथ पड़े उसी से लग जाओ। तो उसको थोड़ा थोड़ा झाड़ लिया था मैंने। और बेड के ऊपर भी बहुत ज़्यादा धूल जम जाती है, उसमें तो रोज़ ही जम जाती है, चिपक जैसा जाती है ना, वो लकड़ी एकदम चिपकाती है अपने तरफ धूल को ना। तो वैसे ही होता है, वो डेली हो जाता है उसमें। तो उसको भी मैंने थोड़ा पोंछ दिया था। तो यहाँ पर फिर मैं आ गई थी। फिर मैंने कहा मैं मार लेती हूँ झाड़ू फटाफट से, क्योंकि मैं थोड़ी देर ना बाहर से बैठ गई थी। तो फिर मुझे लगता है ना जाने कितना लेट हो गया है ना। और सुबह उठते ही काम पे लग जाओ, कुशल गृहिणी की पहचान बोलते हैं ना। सुबह जल्दी उठते ही अपनी घर गृहस्थी की छोटी बड़ी जिम्मेदारियां निभाओ, तो काम पे लग जाओ भाई। तो यहाँ पे काम पे लग गई थी मैं। तो फिर मैंने अंदर का तो साफ़ करके मैंने झाड़ दिया था। और थोड़ा थोड़ा ना मैंने कपड़े से शीशे से वो ना पोंछ भी दिए थे, क्योंकि अब तो गर्मी के दिन में तो हर रोज़ ही यही काम रहता है भैया, पोंछने पासने का। धूल वूल हो ही जाती है फिर भी ना, और ख़ासकर गांव के एरिया में तो ज़्यादा ही हो जाती है ना। तो यहाँ पे फिर क्योंकि गेहूँ आजकल तो मतलब अभी तो कट रहे हैं लोगों के, फिर मड़ाई होगी तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो फिर यहाँ पे मैं सीढ़ी झाड़ी थी। तो मैंने कहा सीढ़ी अंदर तो छोड़ दो, बाहर भी ना इतना ज़्यादा हो जाता है। थोड़े दिन में देखना ना, बाहर से भी इतनी ज़्यादा धूल हो जाती है ना। तो कितना भी साफ़ करो फिर भी वो हो ही जाता है। तो फिर एक तो हवा भी बहुत ज़्यादा चलती है ना, आजकल तो दिन में बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। तो फिर मैंने साफ करके झाड़ू लगा ही लिया था फिर भी। और एक तो फूल पौधे इतने सारे लगा रखे हैं ना, सीढ़ियों में भी, इधर भी, छत में भी सब जगह पानी दो। जहाँ ना देखो ना वहीं सूखे पत्ते गिरे। छत में तो इधर की साइड को हमने बहुत लगा रखे, तो सूखे पत्ते इतने गिर जाते हैं, कभी कूड़ा हो जाता है, कभी झाड़ो फिर पानी भरो, और ना डालो तो ना सूख जाते हैं, बिल्कुल एकदम ही सूख जाते हैं। इसलिए करना ही पड़ता है। तो फिर मैंने कहा चलो यहाँ पर कर लेती हूँ। फिलहाल छत में तो मैंने आज पानी नहीं डाला था, क्योंकि रात को डाल दिया था ना मैंने, तो सुबह के टाइम पे नहीं गई थी मैं। तो फिर वहाँ पे साफ़ भी करना है। साफ़ सफाई तो कभी पतिदेव भी कर देते हैं साफ़ करके। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा बाहर से पतिदेव बाहर से कर रहे थे, वो पानी लगा रहे थे ना, बाहर से भी बिल्कुल एकदम सूख जैसा जा रहा है। फूल लगा रखे और वो लगा रखे तो एकदम सूख जैसा जा रहा है। तो वहाँ पर भी सुबह शाम खूब देर तक पानी देना पड़ता है। तो वो वहीं पर ही करने में लगे थे, थोड़ा खुदाई भी कर रहे थे, वो भिंडी लगाने के लिए सोच रहे थे ना थोड़ा। तो अब फिर यहाँ पर आ गई थी मैंने कहा मैं अंदर का काम करूँ भाई। तो झाड़ू हो गया था मेरा। तो मैं पोछा लगा रही थी। मैंने कहा आज ये वाले पोछे से लगा लेते हैं, बैठने वाले से। तो इससे लगा रही थी मैं। तो इसके ऊपर भी लगा दूंगी, कालीन के ऊपर, क्योंकि कालीन के ऊपर भी वो चिपक ही जाता है ना। वैसे तो सवेरे कल कर रहा था इसमें, मतलब सीक वाले झाड़ू से ना खूब साफ किया था। पर उसके ऊपर मैं लगा देती हूँ, फिर भी पोछा झाड़ू भी मार देती हूँ। तो वैसा वाला झाड़ू तो ना चिपक जाता है उसके ऊपर, फूल वाला टाइप का होता है ना, उसका वो चिपक जाता है। पर सीक वाले से करो फिर पोछा मार दो तो सही रहता है साफ़। तो फिर वो झाड़ू पोछा मेरा सारी सफाई हो गई थी। दरी अरी बिछा दी थी मैंने। उसके बाद मैंने कहा इनको ना थोड़ा सा खिड़की के यहाँ पे ना गंदा जैसा दिख रहा था, तो मैंने कहा उसी को पोंछ रही थी मैं, उसको पोंछा। तो फिर मैंने कहा इनका पानी भी चेंज कर देती हूँ। थोड़ा जल्दी जल्दी तो नहीं करती हूँ मैं, बहुत देर देर में ही करती हूँ आजकल तो। मतलब काफ़ी हफ्ते से भी बहुत ऊपर हो गया, पता नहीं 10-12 दिन ही ना हो गई कब से चेंज ही नहीं किया है मैंने। तो ये अच्छे अच्छे खिले थे, तो मैंने कहा इनको ना पानी चेंज कर देती हूँ और खिड़की भी साफ़ कर देती हूँ। तो लगे हाथ मैंने कर दिया था। और थोड़ा थोड़ा पानी इनके ऊपर छरछरा जैसा दो ना, तो अच्छे हो जाते हैं। तो अब मैंने कहा इसको मार देती हूँ। वो वाला तो मैंने मार दिया, तो बाहर रखा है वो बोतल है। मैंने कहा पानी आएगा तो भर करके तब अंदर रख दूँगी, एक बार और धो लूँगी उसे पानी से।
तो मैंने कहा मैं इसको धो देती हूँ साफ़ करके, क्योंकि इसको भी धोना ही पड़ता है। इसको भी 2-3 दिन ना धो तो ना ऐसा हो जाता, मतलब गंदा टाइप का हो जाता है ना ये बहुत ही। तो इसलिए मैंने कहा इसको भी साफ़ करके धो लेते हैं यहाँ पे। और सुबह-सुबह तो सभी के घर में बहुत सारे काम होते हैं ना, तो यही काम लगे रहते हैं महिलाओं के घर के। तो यहाँ पे मैंने इसे धो दिया था साफ़ करके। तो मैंने कहा लगे हाथ क्यों ना नल नल भी साफ़ कर दूँ, फिर यहाँ पे भी साफ़ कर दूँ। ट्रे रखी हैं तो इनमें वो गंदा पड़ जाता है ना, तो मैंने कहा इनको भी फिर मैं लगे हाथ साफ़ करते ही रहती हूँ। नहीं तो इसमें कभी साबुन की छींटे, कभी पानी के छींटे पड़ जाते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता ना, फिर इसमें भी जमते रहते हैं, गंदगी जैसी हो जाती है। तो इससे हाथ साथ साथ में इसको भी साफ़ करते रहो। जब नल साफ़ करा तो ट्रे को भी साफ़ कर दो। तो फिर यहाँ पे मैंने साफ़ कर दिया था। तो कुछ तो ये वाइट टाइप का नल है ना, वाला नल टूट गया था हमारा, तो इसको लगा रखा प्लास्टिक का। तो ये इतना गंदा हो जाता है ना, साफ़ ही नहीं होता कई बार, तो बहुत घिसते रहना पड़ता है। फिर डर भी लगता है क्योंकि एकदम से टूट जैसा जाता है ना हाथ से, तो आराम आराम से करना पड़ता है। तो फिर यहाँ पे मैं मलाई निकाली थी। मैंने कहा मैं मलाई बना दूंगी, भर गई। तो फिर पति देव ने मना कर दिया था, पर यहाँ पे थोड़ा सी ना दही जमा रही थी, मैं दही रखी थी। मैंने कहा दही जमा देती हूँ, फिर मैंने कहा मलाई बना दूंगी, दिन में घी बना दूंगी। तो पति देव ने मना कर दिया, कह रहे उसे भरना दे पूरा, और भरना दे तब बनाएंगे, बाद में इकट्ठे बोले थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने इसको डोंगे को वापस फ्रिज में ही रख दिया था। और दही मैंने जमा ली थी। दही आजकल ना मैं घर में ही जमा देती हूँ, दूध ले आते हैं मार्केट से, तो मैं जमा लेती हूँ। अच्छी जम जाती है दही, रोज़ की रोज़, मतलब दूसरे दूसरे दिन जमाती हूँ और वैसे हो जाती है। टिफ़िन भर के जमा लो ना, खूब जम जाती है अच्छी सी। तो यहाँ पे फिर मैं चाय बना ली थी। मैंने चाय बनी हुई थी, तो मैंने कहा अब चाय गर्म कर लेते हैं, तो आप सब भी पी लीजिए। तो अब हम पी लेते हैं चाय, बाहर लेके जाती पतिदेव के साथ पी लेंगे दोनों जने। तो फिर उसके बाद मैंने नहा धो लिया था, मेरा काम सारा हो गया था। कपड़े भी थोड़ा ही थे आज, तो कपड़े मैं धो करके बाल्टी में रख करके आई हूँ। तो मैंने कहा मैं कल निकली हूँ। छुपे हो श्याम, तुम्हें ढूंढूं गली गली। तुम कहाँ छुपे हो श्याम, तुम्हें ढूंढूं गली गली। मेरे थक गए दोनों पाँव, मेरे थक गए दोनों पाँव, तुम्हें ढूंढूं गली गली। तो दोस्तों मेरी पूजा पाठ हो गई थी, मंदिर में भी कर ली थी और छत में भी कर ली थी। और छत में तो सुबह सुबह शिव जी में भी पूजा करती हूँ, तुलसी मैया में भी और सूर्य देव में भी, तीनों में हो जाता है। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी नाश्ता बनाने। तो मैंने कहा मैं बना लेती हूँ नाश्ता। नाश्ते में बना रही थी पराठे, तो क्योंकि रात को आलू के गुटके बनाए थे ना, तो गुटके बच गए थे थोड़ा सा। आलू की सब्जी, आरती जी बोली थी, आलू की सब्जी बोलते हैं हमारे इधर को। वैसे आलू की सब्जी हुई हो, पर गुटके बोलते हैं हमारे इधर को ना, आलू के गुटके बोल लेते हैं। वैसे आलू की सब्जी थी मेरे पास रखी हुई, तो फिर मैंने कहा मैं बना लेती हूँ पराठे हमारे लिए भी, और रिशु के लिए बना देती हूँ नमकीन पराठे, क्योंकि सब्जी कम थी ना। तो मैंने कहा मेरे और पतिदेव के लिए हो जाएगा, उसके लिए नमकीन पराठे बना देती हूँ। वैसे भी नमकीन पराठे अच्छा मानता है, वो खा लेता है बिना चाय। चाय आई तो पीता नहीं है वो, खाली नमकीन पराठे खा लेता है। तो फिर खाने के बाद नाश्ता वास्ता करने के बाद यहाँ पे मैं गैस साफ़ करने लगी थी, सिर्फ साफ़ करने लग गई थी। और गैस मैं ना आजकल 3-4 दिन में धोती हूँ, क्योंकि साफ़ ही रहती है, तो इसलिए मैं गीले से धो देती हूँ। एक बार सूखा कपड़ा मार देती हूँ, अगर ऊपर के गंदे होते हैं ना तो इनको साफ़ कर देती हूँ, धो देती हूँ। बाकी मैं पूरी गैस 3-4 दिन में ही साफ़ कर देती हूँ। तो ये साफ़ ही थी गैस, तो मैंने कहा मैं पोंछ लेती हूँ इसको। और एक बार खाना बनाने के बाद भी मैंने ना पोंछ लिया था, क्योंकि मुझे आदत है ना, मैं खाना रोटी बनाती हूँ ना, उसके बाद मैं पोंछ लेती हूँ एकदम ही। तो फिर यहाँ पर मेरी गैस साफ़ हो गई थी, तो मैंने कहा इधर को भी मार देती हूँ। तो इधर को भी मैंने मार दिया था साफ़ करके। तो फिर अब मैं आ गई थी बर्तन धोने के लिए। बर्तन रखे थे आधे बर्तन में, बर्तन ना धोते रहती हूँ, थोड़ा थोड़ा होते रहते हैं ना, तो इकट्ठे करके मतलब नहीं धोती हूँ मैं। तो यहाँ पे थोड़ा बर्तन थे, कढ़ाई वढ़ाई, तो मैंने कहा इनको मैं धो देती हूँ लगे हाथ। तो यहाँ पे मेरे बर्तन भी साफ़ हो रहे थे, और फ्राई बिन भी धो करके रख दूँगी। तो फिर चलिए मैं बर्तन कर लेती हूँ साफ़। तो यहाँ पे मेरे बर्तन धुल गए हैं, साफ़ हो गए हैं। तो बर्तन मैंने धो ही दिए हैं, और ये सिंक भी मैं साफ़ करके धो दूँगी, नल भी धो दूँगी, हाथों हाथ यहाँ पर भी पोंछ दूँगी। तो आजकल आपको मेरे वीडियो में थोड़ा थोड़ा सा भजनों की आवाज़ आती होगी ना, क्योंकि सुबह शाम भजन लगते हैं ना, और मैं एडिटिंग सुबह और शाम के टाइम पे ही करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चमका दिया मेरा किचन, देखिए चमक गया है साफ़ करके। तो सफाई सारी हो गई। इसी के साथ ब्लॉग भी समाप्त कर देते हैं। कल को मिलते हैं आपसे एक अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सब।